आगे कथा आती है, ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए, जो बहुत श्रेष्ठ राजा थे। लेकिन अंग के वंश में बैन नाम का एक अत्याचारी राजा हुआ। बैन अंग का बेटा है बैन, अत्याचारी, और इतना अत्याचारी है कि बैन के अत्याचार को देख के पिता ने घर ही छोड़ दिया कि मुझे इसके साथ रहने ही नहीं। अब बैन राजा बन गया। जब बैन राजा बना तो ये जो बैन है ये कहता है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। ऋषियों ने परेशान होकर बैन को श्राप दे दिया, बैन मारा गया। जब बैन था तो बैन के अत्याचार से प्रजा परेशान थी, लेकिन अब बैन नहीं है तो बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल गई। तब ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि इसमें 100 बुराइयां हैं तो एक अच्छाई भी होगी। किसी में 100 अच्छाइयां हो एक बुराई भी होती है, और किसी में 100 बुराइयां हो तो एक अच्छाई भी होती है। बैन के शरीर का मंथन किया, नाभि का निचला भाग अपवित्र है, उस भाग के मंथन से निषाद नाम का एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। आगे चल के निषाद नाम की जाति बनी। नाभि के ऊपरी भाग के मंथन से दाहिने तरफ से महाराज पृथु, बाएं तरफ से महारानी अर्ची की उत्पत्ति हुई। पृथु भगवान विष्णु के अंश स्वरूप थे, देवी अर्ची लक्ष्मी मैया की स्वरूप थे। और फिर इन दोनों ने मिलकर के राज्य को चलाना प्रारंभ किया। तो ध्रुव के वंश में अंग, अंग के वंश में वैन, बैन से पृथु और अर्ची की उत्पत्ति हुई। आगे कथा आती है, ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। ऋषभदेव जी ने जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य धारण कर लिया। इनके 100 पुत्र थे और ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभदेव जी ने बड़े पुत्र भरत को राज्यपाट सौंपा, खुद विरक्त हो गए, वैरागी हो गए। एक दिन की बात है, अपने पुत्रों को, प्रजा को ज्ञान का उपदेश दिया। नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धये तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ज्ञान का उपदेश दिया है बड़ा सुंदर कि हे पुत्रों, हे प्रजाजनों, ये जो मनुष्य लोक में हमें ये शरीर मिला है ये केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला, क्योंकि ये भोग विलास का सुख तो मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, सुअर नहीं भोजन करते? फर्क सिर्फ इतना है, हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, चटनी इतना खाते, मीठा। गाय घास खाती है, कुत्ता रोटी खाता है, सुअर गंदगी खाता है। पर पेट यदि हमारा भरता है तो पेट जानवरों का भी भरता है। हम सोते हैं बिस्तर पर, कभी एसी में, कभी पंखे में, कभी कूलर में। गाय अपने स्थान पे, कुत्ता अपने स्थान पे, सुअर, बिल्ली इत्यादि अपने स्थान पे। हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। तो भैया फर्क क्या है? मनुष्य में और जानवरों में कोई फर्क है कोई फर्क? आप कहो नहीं हम खाते हैं, जानवर खाते नहीं, तो वो भी खाते हैं। आप कहो हम सोते हैं, जानवर सोते नहीं, तो वो भी सोते हैं। आप कहो हमारी संतान होती है जानवरों की, तो उनके भी बच्चे होते हैं। आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। ये 4 चीजें मनुष्य और जानवरों में बिल्कुल एक सी है। आहार, भोजन, निद्रा, नींद, भय। हमें सर्प से डर लगता, सर्प को हमसे, जानवर को हमसे डर लगता है।
मैथुनम, हम संतान उत्पत्ति करते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं। तो कहा भैया मनुष्य और जानवर में फर्क क्या? कहा फर्क सिर्फ एक है, मनुष्य धर्म को जानता है और जानवर धर्म से विहीन है। इसलिए जो मनुष्य धर्म से विहीन हो जाए, धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन हो जाए फिर वो मनुष्य जानवर से भी बदतर है। ऋषभ देव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। इसलिए हे पुत्रों, ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जैसे अनंत सुख कहते हैं, और वो अनंत सुख भगवान के नाम से मिलता है। ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य गद्दी सौंप दी। भरत राजा बने, कुछ दिनों तक राज्य पाठ संभाला, लेकिन भरत जी भी भक्त थे। भक्त का मन कब तक राज्य पाठ में लगेगा? भरत जी ने भी सब छोड़ दिया और सब छोड़ करके भरत जी जंगल में पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहते हैं। तस्मिन् वा किलसा एकला पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत् आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभ्रतोपशमः पराम निर्वृत्तिमवा। पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी में भरत रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, उसी का भगवान को भोग लगाते हैं, सुंदर सुंदर फूलों से पत्तों से भगवान को सजाते हैं, विषयों की आहुतियां दे चुके हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भरत भजन कर रहे थे, तभी एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए आई। पानी पी रही थी, सिंह गर्जना सुनी, अपने अपने प्राण सबको प्यारे हैं, सिंह की दहाड़ सुनी तो पानी में कूद गई। जब पानी में कूदी तो हिरनी है गर्भवती, गर्भवती थी, कूदने के कारण गर्भ पानी में गिर गया। हिरनी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई, पर गर्भ जो पानी में गिरा था वो जीवित था। भरत ये सब देख रहे थे, विचार किया किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए भरत ने उस हिरण के बच्चे को बचा लिया। बचा लिया पर छोड़ दे उसे उसके भाग्य के ऊपर। पर भरत जी ने उसे बचाया, अपने आश्रम में ले आए। अब जिन भरत जी का मन दिन रात पूजन पाठ हवन कीर्तन में लगा रहता था, उन भरत का मन दिन रात उस हिरण के बच्चे की सेवा में लगा रहता था। उसे जंगल ले जाते, उसके साथ रहते, उसके साथ खेलते कूदते। जिस आसक्ति से बचने के लिए भरत ने घर छोड़ा था, आसक्ति मतलब मोह, कि किसी के मोह में ना पड़ूं, माता पिता के, पत्नी के, बच्चों के, जंगल में आए तो एक हिरण की आसक्ति में पड़ गए। हिरण बड़ा हुआ, भरत को छोड़ के भाग गया। उसकी आसक्ति में पड़े पड़े भरत जी की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, मृत्यु के समय उसे वही योनि मिल जाती है। यम यम पापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव यति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। भरत जी का मन हिरण में लगा था, मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर से जन्म हुआ तो हिरण बन गए। पर भगवान के बड़े भक्त थे, सब याद था हिरण होने के बाद भी। उस हिरण की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हुई तो भरत जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ। नाम तो भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख नहीं थे, मूर्खों की तरह काम करते थे। इनके पिताजी ने कहा जाओ खेत की मेढ़ को चौड़ा कराओ। इन्होंने चौड़ा तो नहीं किया, कुआं खोद के आ गए।
इनको पढ़ने भेजते विद्यालय, किसी पेड़ के नीचे भजन करने लगते तो लोग सोचते थे ये पागल है, इसलिए सब कहते थे जड़ भरत, मतलब मूर्ख भरत। पागल नहीं थे, वो सोचते थे कि यदि एक बार फिर मैं संसार के कामों में लग गया तो फिर बंधन में बंध जाऊंगा, इसलिए पागल बने रहो। दिन रात वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते रहते। एक दिन की बात है, सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहूगण पालकी में बैठ करके परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई, भरत जी दिखाई दिए तो भरत जी को पालकी ढोने में लगाया। अब भरत लग तो गए, लेकिन भरत बड़े हिल हिल के चलते, हष्ट पुष्ट हैं। और दूसरी बात, भरत ये चाहते हैं कि मेरे पैरों से किसी अति सूक्ष्म जीव की भी हत्या न हो। राजा ने 1-2 बार सोचा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो मेरे अन्य कहार भी ऐसे ही चलने लगेंगे, जिसे कहते हैं संसर्ग दोष, जैसे के साथ तैसा बन जाना। राजा ने रोका, अरे 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 तुम तो पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी ने नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार कहा। भरत कहते हैं महाराज मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, लिखते हैं कि हमारा ये शरीर ही पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है, मुझ में है। जैसे ही कहा, रहूगण सुनते ही रह गए। तुरंत पालकी रोकी, पालकी से उतरे, पैर पकड़े, भगवान आप कौन है? जिन कपिल देव जी के आश्रम परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था, क्या वही कपिल देव जी हैं आप या साक्षात नारायण हैं? भरत जी कहते हैं महाराज ना भगवान नारायण हूँ ना कपिल देव हूँ, मैं तो एक साधारण सा मानव हूँ। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं, मैं जड़ भरत हूँ। तब रहूगण ने कहा कि हे महाराज आप मुझे बताइए कि व्यक्ति को परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती। तब भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। रहूगणै तत तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणाद्रहद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्वाद रजोभिषेकम। हे राजन, रहूगणै तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। न चेज्जया, यज्ञ करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणाद्रहद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। न च छन्दसा, छंदों को, श्लोकों को, चौपाइयों को, सोरठों को, दोहों को गाने से भी परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य, जल, अग्नि इत्यादि देवताओं की उपासना करने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कहा बिना महत्वाद रजोभिषेकम। राजन, जब तक भगवत चरणारविंदों की सेवा ना की जाए, जब तक भगवत चरणारविंद की धूल में स्नान ना किए जाए, तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में बता दिया कि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सभी सुख क्षणिक हैं, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसे अनंत सुख कहते हैं। और वो अनंत सुख यदि प्राप्त करना है तो कलयुग में वो अनंत सुख केवल संकीर्तन से मिल सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। क्योंकि कलयुग केवल नाम
अधारा कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम आधार है। कलयुग में केवल केशव का कीर्तन ही काफी है।